वेलकम टू वाइब्रेंट हब ए स्टेज ऑफ स्टडी। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं नदियों और झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। नमस्कार साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। साथियों, वीडियो शुरू करें उससे पहले जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए साथियों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो गाइज इसका राइट आंसर है सतलज नदी। गाइज सतलज नदी है ना, उसका उद्गम भारत में नहीं है। ब्यास, चनाब, रावी, ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो गाइज ये तीनों ही नदियाँ है ना, ये निकलती है गाइज हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से गाइज? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है। फिर सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो गाइज जो सतलज नदी है ना, तिब्बत के राकसताल झील से ओरिजिन होती है। ठीक है गाइज। फिर ये भारत में प्रवेश कहाँ करती है? तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिले दर्रे के पास से ये भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। ठीक है गाइज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमरकंटक पठार से कौन सी नदी ओरिजिन होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज गोदावरी नदी। गाइज गोदावरी नदी है ना, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। और जो सोन नदी है, नर्मदा नदी है, माही नदी है, ये तीनों ही है ना गाइज, ये निकलती है एमपी से। ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो गाइज जैसा हम जानते हैं बेतवा है, चंबल है, केन है, ये तीनों यमुना की सहायक नदियां हैं। लेकिन जो रामगंगा है ना गाइज, ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी गाइज? गंगा की। ठीक है गाइज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है। गाइज यमुना नदी है ना, वो कहाँ से ओरिजिन होती है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदरपूछ से। ठीक है। बंदरपूछ के जो यमुनोत्री मानी है ना, उससे इसका ओरिजिन होता है। किसका? यमुना नदी का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानों से होता है। तो गाइज वो नदी है कौन सी? गोमती नदी। गाइज जो गोमती नदी है ना, उसका उद्गम मैदानों से होता है। ठीक है गाइज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ठीक है गाइज। तो जैसा कि गाइज हम सब जानते हैं कि जो नील नदी है ना, उसका ओरिजिन होता है विक्टोरिया झील से। ठीक है गाइज। विक्टोरिया झील से नील नदी का ओरिजिन होता है। अब गाइज जो नील नदी है ना, उसके किनारे बसे शहरों की बात करते हैं। तो गाइज मिस्र की राजधानी काहिरा है, ये इसके किनारे बसा हुआ है। और जो सूडान का एक शहर है खार्तूम, ये भी गाइज नील नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नदियों की भूमि का भौगोलिक उपनाम किस शहर का है? तो गाइज जो पंजाब है ना, उसको हम 5 नदियों की भूमि कहते हैं। ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झीलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गाइज जो श्रीनगर है ना, उसे झीलों की नगरी कहते हैं। क्या गाइज? श्रीनगर को कहते हैं झीलों की नगरी। ठीक है गाइज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है गाइज। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी नदी? कोसी नदी। गाइज जो कोसी नदी है ना, वो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है गाइज। इसीलिए गाइज कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और जो गाइज जो कोसी नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है गाइज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? ठीक है। तो गंगा नदी है ना, उसको बांग्लादेश में जानते हैं पद्मा के नाम से। ठीक है गाइज। और जमुना के नाम से किसको जानते हैं? तो गाइज जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं।
ठीक है गाइज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु नदी भारत के निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो गाइज जो सिंधु नदी है ना वो निकलती है कहाँ, गुजरती कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। ठीक है गाइज। अब गाइज सिंधु नदी उसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। तो गाइज सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है गाइज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान इनके मध्य जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था ना वो कब हुआ था। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 में। गाइज 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। ठीक है गाइज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। मतलब सबसे बड़ी गोदावरी, उससे छोटी कृष्णा, फिर उससे छोटी नर्मदा। ठीक है गाइज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है, क्रम सही है, मतलब सबसे उत्तर में कौन सी है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो महानदी, गोदावरी और कृष्णा हो जाएगा। सबसे उत्तर में महानदी और सबसे दक्षिण में कृष्णा नदी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में किस नाम से जानी जाती है। ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना असम में जानी जाती है देहांग के नाम से। किस नाम से गाइज, देहांग के नाम से जानी जाती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका राइट आंसर है तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है। ये गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी काली गंगा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से गाइस, काली गंगा के नाम से। तो गाइस जो शारदा नदी है ना, शारदा, ये काली गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है गाइस। और शारदा नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सरयू नदी। ठीक है गाइस। शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कुमायूं हिमालय से। और ये मिलती किस किस नदी से, मतलब ये गाइज बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक है गाइज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस नदी का उद्गम हिमाचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सी गाइज, नर्मदा नदी। ठीक है। ये नर्मदा नदी है, वे खंभात की खाड़ी में गिरती है और एक्सचुरी का निर्माण करती है। ठीक है गाइज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेघना की सहायक नदी जिसका उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बराक। मतलब बराक नदी जो है इसका ओरिजिन होता है मणिपुर की पहाड़ियों से और ये मेघना की सहायक नदी है। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइस। तो गाइस गंडक नदी है उसको नेपाल में जाना जाता है शालिग्राम के नाम से। ठीक है गाइस, शालिग्राम के नाम से जाना जाता है नेपाल में। और सांगपो कौन सी नदी को कहते हैं गाइज, तो गाइज जो ब्रह्मपुत्र है ना उसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइज। अब जो गंडक नदी है उसको मैदानी भागों में किस नाम से जानते हैं, तो नारायणी नाम से जानते हैं। कहाँ, मैदानी भागों में। गाइज जो गंडक नदी है ना वो किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है कहाँ से, नेपाल से। ठीक है गाइज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऐसी एकमात्र नदी जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। ठीक है गाइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास। गाइज जो बनास नदी है ना
वो संपूर्ण चक्कर राजस्थान में ही पूरा करती है। ये बनास नदी निकलती कहाँ से है? तो गाइज ये खमनोर की पहाड़ी राज संबंध राजस्थान से ओरिजिन होती है। बनास मतलब वन की आशा, ठीक है। और जो बनास नदी है ये है चंबल की सहायक नदी, ठीक है गाइज। और जो चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी है ना राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है, ठीक है, साल भर बहती है। कौन सी नदी? चंबल नदी, ठीक है गाइज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है, ठीक है गाइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है गाइज। और जो गोदावरी नदी है ना वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है, ठीक है गाइज। अब जो कावेरी नदी है ना उस पर शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है, ठीक है गाइज। और जो श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम जो द्वीप है ना वो भी कावेरी नदी पर ही है, ठीक है गाइज। अब गोदावरी नदी की बात करते हैं। जो गोदावरी नदी है ना इसे वृद्धगंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वृद्धगंगा और दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जानते हैं? गोदावरी को, ठीक है गाइज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंबल नदी का ओरिजिन किस राज्य से होता है? तो गाइज जो चंबल नदी है ना उसका ओरिजिन होता है कहाँ से? एमपी से, ठीक है गाइज। अब चंबल नदी की बात करें, ये गिरती कहाँ है? तो गाइज ये यमुना नदी में गिरती है। और गाइज जो चंबल नदी है ना वो देश के सबसे गहरे गड्ढे का निर्माण करती है, ठीक है गाइज। अब एमपी में कहाँ से निकलती है? कौन सी? चंबल नदी। तो गाइज जो ये है ना मऊ के समीप स्थित जानापाब की पहाड़ी से ओरिजिनेट होती है चंबल नदी, ठीक है गाइज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से किस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी। गाइस झेलम नदी का जो उद्गम है ना वो बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रावी नदी की। तो रावी नदी रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है ना। और जो झेलम नदी है वो चिनाब की सहायक नदी है गाइस। किसकी? चिनाब की सहायक नदी है झेलम नदी। और भारत में ये सिर्फ 400 किलोमीटर बहती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंगा नदी कहाँ गिरती है, ठीक है। इसका ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, अरब सागर, और ये ऑप्शन गलत दे रखा है एक बेतवा इसमें। अब इन तीनों में से बता दो आप, ठीक है गाइज। तो जो गंगा नदी है ना वो गिरती कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है गाइज। बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा नदी। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, ठीक है गाइज। 2525 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है गाइज। और जो भागीरथी है, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा कहलाती है, ठीक है गाइज। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो गाइज इसका ओरिजिन होता है गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से, ठीक है गाइज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घाघरा किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो जो घाघरा नदी है ना वो गाइज गंगा की ही सहायक नदी है, ठीक है गाइज। जो घाघरा नदी है इसका दूसरा नाम क्या है? तो करनाली, ठीक है। करनाली के नाम से जानी जाती है घाघरा नदी। अब गंगा की जो दूसरी सहायक नदी है ना उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ गंगा की सहायक नदियों की, ठीक है। तो ट्रिक क्या है आइए देखते हैं कि गंगा और यमुना, गंगा और गोमती घाघरा पहनकर कर्म राग दिखाती है, ठीक है। तो क्या हो गया? यमुना से हो गया यमुना,
गोमती से हो गया गोमती, घाघरा से घाघरा, और कर्म से क्या हो गया कर्मनाग, कर्मनाश, और रामगंगा, राग से हो गया रामगंगा, और गहन जो गे इससे हो गया गंडक, रा से रामगंगा और गे से गंडक नदी। तो गाइज ये है गंगा की सहायक नदी। अब हम बात करते हैं सिंधु की सहायक नदियों की ट्रिक की। तो सिंधु की सहायक नदियों के लिए ट्रिक है कि सिंचाई के लिए व्यास जी सज के रवाना हुए, सिंचाई के लिए व्यास जी सज के रवाना हुए। तो सी का मतलब है सिंधु नदी, ठीक है गाइज। चाई का मतलब है चिनाब नदी, फिर बाद में ब्यास का मतलब है ब्यास नदी, से का मतलब है सतलज नदी, झे का मतलब है झेलम नदी, और रे का मतलब है रावी नदी। ठीक है गाइज, ये हमने ट्रिक की बात कर ली। ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस नदी के किनारे उज्जैन का विशाल महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है गाइज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, जो शिप्रा नदी है इसके किनारे उज्जैन का विशाल महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है गाइज, यहाँ क्या होता है, प्रति 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। ठीक है गाइज, अब शिप्रा नदी की बात करते हैं। तो ये गाइज चंबल की सहायक नदी है, किसकी, चंबल की। ठीक है, अब नर्मदा नदी की बात करते हैं। तो जो नर्मदा नदी है ना, ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, और जो मानस नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है गाइस, हम सब ऑप्शन की बात कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। क्या गाइस, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट झील से। ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। क्या गाइज, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी पे। ठीक है, चंबल नदी पे एक और जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है पुनासा जलप्रपात। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। क्या गाइज, जोग जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरावती नदी पर। गाइज, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अब कावेरी नदी की बात करते हैं। तो कावेरी नदी पर स्थित है कौन सा, शिव समुद्रम जलप्रपात। अब नर्मदा नदी की बात करते हैं। तो नर्मदा नदी पर येरना जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो गाइस, जो स्वर्णरेखा नदी है ना उस पर जलप्रपात स्थित है हुड्रू जलप्रपात। ठीक है गाइस, तो ये पायकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है गाइस। कहाँ पे, नीलगिरी क्षेत्र में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। तो गाइस, जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है ना, मिसिसिपी मिसौरी, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो रेड रॉक स्रोत अमेरिका, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो गाइस, जो कांगो नदी और जो जायरा नदी है ना, ये दोनों ही विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो गाइज, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, लिम्पोपो नदी। कौन सी गाइज, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है गाइज, अब ये कहाँ की नदी है लिम्पोपो, तो गाइज ये है दक्षिण अफ्रीका की नदी। कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका की नदी है। अब अमेजन नदी की बात करते हैं। तो गाइज, अमेजन नदी है ना, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, लेंगो विल्फेरो से। ठीक है, और जो यांगसी नदी है इसकी बात करते हैं।
तो ये जो यांगशी नदी है ना, इसका उद्गम होता है तिब्बत के पठार से। गाइस यांगशी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये याद रख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है गाइस, माही नदी। ये माही नदी है ना, भारत की नदी है गाइस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मर्रे डार्लिंग नदी का उद्गम किस देश में होता है, किस देश से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। गाइस जो मर्रे डार्लिंग नदी है ना, ये अलग अलग नदियां हैं, मर्रे अलग नदी है और डार्लिंग अलग नदी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या गाइज, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है कौन सी, महाबेली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कहाँ की, यूरोप की। तो गाइज जो बोल्गा नदी है ना, ये बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी कौन सी है। किसकी दृष्टि से गाइज, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। ठीक है गाइज, अमेजन नदी है ना, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है। ठीक है, ये कहाँ बहती है। तो गाइज अमेजन नदी बहती है ब्राज़ील में। ठीक है गाइज, अब नील नदी की बात करते हैं। नहीं सॉरी, नील नदी नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया झील, जो विक्टोरिया झील है ना, किस महाद्वीप में स्थित है जहाँ से विश्व की सबसे लंबी नील नदी निकलती है। ठीक है गाइज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। गाइज अफ्रीका से निकलती है नील नदी, अफ्रीका में विक्टोरिया झील है, वहाँ से नील नदी निकलती है। और जो विक्टोरिया झील है ना, इससे विश्वत रेखा भी गुजरती है। ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीटीकाका। क्या गाइज, टीटीकाका झील जो है विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकाल झील। कौन सी गाइज, जो बैकाल झील है वो सबसे गहरी झील है। ये है कहाँ, ये गाइज रूस में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है। ठीक है गाइज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंगाग झील। ठीक है गाइज, ये एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टांगानिका झील। टांगा नौका झील नहीं, निका झील। ठीक है गाइज, टांगानिका झील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। क्या गाइज, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो एक खारे पानी की लेगून झील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी गाइज, चिल्का झील। ठीक है गाइज, ये उड़ीसा में स्थित है गाइज। कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, जो जहाँ सबसे ज़्यादा खारा पानी पाया जाता है। तो गाइज ये हमारे राजस्थान की है, सांबर झील। कहाँ है, जयपुर के पास में है, 55 किलोमीटर दूर। ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ठीक है गाइज, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन सी, बूलर झील। ठीक है गाइज, बूलर झील है वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
कहाँ पर है? तो गाइज ये है जम्मू कश्मीर में। जो वुलर झील है उस पर है ना बुलबुल परियोजना स्थित है गाइज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे कृत्रिम झील कौन सी है? क्या गाइज? भारत की सबसे कृत्रिम झील। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोलामू झील। गाइज चोलामू झील है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। कहाँ है ये? गाइज ये सिक्किम में है। यहाँ से गाइज तिस्ता नदी का उद्गम होता है। ठीक है गाइज, और जो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पे है ना वो झील है पेलांग झील। ठीक है गाइज, और जो लोकटक झील है ये कहाँ स्थित है? ये है मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी? लोनार झील। गाइज लोनार झील है ना वो ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। ये कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है गाइज, आज की वीडियो को हम नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उकाई झील। गाइज ताप्ती नदी पर मानव निर्मित झील है कौन सी? उकाई झील। कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकटक झील। ठीक है गाइज, लोकटक झील ये कहाँ है? मणिपुर में है। और जो गाइज जो केबुल लामजाओ नाम का जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है ना वो भी लोकटक झील में ही स्थित है। ठीक गाइज, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट लेक के बारे में कि जम्मू कश्मीर जो है ना, जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण झील कौन सी है? डल झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ये सभी झील गाइज कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अब देखते हैं उत्तराखंड की झीलों की बात करते हैं। तो नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, गाइज जिनमें भी लास्ट में ताल लगा हुआ है ना वो गाइज उत्तराखंड की झील है। ठीक है गाइज, अब हम देखते हैं राजस्थान की प्रमुख झील। तो गाइज राजसमंद झील, पिछोला झील, सामर झील, ये सभी राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। ठीक है गाइज, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।